हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says, in the arrangement shown in the figure, the ends P and Q of an unstretchable string move downwards with uniform speed U. Pulleys A and B are fixed. Mass M moves upward with a speed. और ये है पुल्ली और मास का अरेंजमेंट. चलिए आगे चलते हैं. ऑप्शंस क्या क्या गिवन है. एंड द गिवन ऑप्शंस आर ए 2u cos थीटा, बी u upon cos थीटा, सी 2u upon cos थीटा, डी u cos थीटा. तो देखो क्वेश्चन में ना ए और बी दो पुलिस हैं और एक मास m है और एक स्ट्रिंग है. देखो ये स्ट्रिंग की बात हो रही है. तो ये स्ट्रिंग का ये जो दोनों एंड है वो फ्री है, ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि ये फ्री एंड क्या हो रहे हैं. ये फ्री एंड जो है डाउनवर्ड आ रहे हैं विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से, ठीक है. और मास m ऊपर जा रहा है, तो हमको बताना है कि मास m की वेलोसिटी कितनी होगी. चलिए तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, की कंसेप्ट ले लेते हैं. की कंसेप्ट बचाइए ना बच्चे, बिना की कंसेप्ट के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. की कंसेप्ट देखो, अगर हम बात करते हैं की कंसेप्ट की, तो ये तो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज. मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज, ओके. मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज ये वही तो है. स्ट्रिंग पुल्ली प्रॉब्लम्स ही हम बोल सकते हैं इसको. चलिए अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द मास, let the speed of the mass BEB, इसको हम ले लेते हैं. चलो V है ये, ठीक है. हमने V ले लिया, एज्यूम कर लिया V है. तो अब मेरी बात सुनिए, अगर ये मास M V वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, तो जिस पॉइंट से ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो पॉइंट भी तो v वेलोसिटी से ही ऊपर जा रहा होगा. एम आई राइट? मैं सही हूं ना? एकदम सही हूं. तो पॉइंट वेयर मास इज अटैच्ड टू द थ्रेड विल आल्सो हैव द सेम वेलोसिटी. जिस v वेलोसिटी से ये मास ऊपर जा रहा है, उसी v वेलोसिटी से ये पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा, ओके. तो अगर अब इस वेलोसिटी को अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो कैसे रिजॉल्व कर पाओगे. एक इधर मिलेगा, ये हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है ना बच्चे. v cos थीटा ये भी हो जाएगा. रिजॉल्व करना तो आता है ना अपने को. जहां से एंगल बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो v cos थीटा. लेकिन ये तो नीचे आ रहा है, ये तो u से नीचे आ रहा है, ये भी u से नीचे आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है बच्चे कि जो ये v cos थीटा है, यही तो u है. लेकिन अपने को तो v चाहिए ना, तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा u अपॉन, ठीक है, u अपॉन, देखो कैपिटल u दिया है तो कैपिटल u लिख लेते हैं, u अपॉन cos थीटा. यही तो आंसर है. सो v इज इक्वल टू आ गया u अपॉन cos थीटा. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी u upon cos theta is the correct option for given question.